ऑलराइट, सो व्हाट वाज द मेन पॉइंट? आपको एक फंक्शन मिला हुआ था जिसका नाम था गो टू रो कॉलम। ठीक है, इसको क्या पास होता है? एक इसको रो पोजीशन पास होती है और एक इसको कॉलम पोजीशन पास होती है। ठीक है, और ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि स्क्रीन की एक्चुअली जो स्क्रीन होती है वो उसकी कोई डायमेंशन होती है, और आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू सेव एक्चुअली टू वेरिएबल्स, एक का नाम होना चाहिए रोज और एक का नाम होना चाहिए कॉलम्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप एक दफा यहाँ पे सेट कर दें, और ये आपने कौन सी सेट करनी है? जब आप फुल स्क्रीन करते हैं तो। ठीक है, तो जब फुल स्क्रीन करते हैं तो आपकी कितनी विंडो का साइज होता है, दैट्स व्हाट यू हैव टू पिक हियर। ठीक है, और कहीं भी आपने हार्ड कोडिंग नहीं करनी। हार्ड कोडिंग का मतलब ये कि मुझे सिर्फ इस जगह पर इंटीजर्स नजर आएंगे, इसके अलावा कहीं पर भी इंटीजर नजर नहीं आना चाहिए। मतलब ये कहीं हार्ड कोडिंग की हुई 168 170 समथिंग, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका सवाल क्या नहीं होगा तो पहले बता दो। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज कोड जनरलाइज। ओके, यानी अब भी जब भी आप कोई शेप प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर ये रोज और कॉलम भेजें, अगर आपने इसको पूरी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो। ठीक है, इवन आपने कोई चीज दिखानी है तो वो बाउंड्री चेक के लिए भी आपको जरूरी है कि कहीं शेप्स जो भी प्रिंट करने में जा रहा हूं, शेप जो है वो बाउंड्री से बाहर ना निकल जाए, उसके लिए भी आपको ये रोज और कॉलम आमतौर पर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक फंक्शन है जो कि हमने आपको प्रोवाइड किया, जो स्क्रीन के उस कोऑर्डिनेट पे ले रहा। ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन कोऑर्डिनेट चाहिए उस जगह पे वो ले जाएगा। ठीक है, और व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी शेप प्रिंट करनी है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने आपने कहा आपने कोई भी शेप प्रिंट करनी है, लेट्स से मैंने ये शेप प्रिंट करनी है, so what's the idea of printing this shape? The idea is कि एक्चुअली मैं उस शेप के हर इस आउटलाइन पोजीशन पे जाना चाहता हूं, और वो मैं कैसे जाऊंगा? इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, और the whole idea is कि use this function to go to every position, जहां पर इसको जहां जहां पे इसने ड्रॉ होना है, और वहां पे जाके जो भी आपने सिंबल डिस्प्ले करनी है सिंबल डिस्प्ले कर दो। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, और इसके थ्रू आप बहुत कुछ प्रिंट कर सकते हैं। बात को मैथमेटिकल इक्वेशंस का पता होना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन का पता है, ठीक है, उसके बाद आप वो वाली शेप ड्रॉ करना शुरू कर दें, वो ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम अगर आपको याद हो तो हमने हमने एक सर्कल डिस्प्ले किया था। ठीक है, सो अगर आपको याद हो उसको हमने दो तरीकों से किया था। सो मेथड वन वाज कि हम क्या करते हैं, ये एक स्क्रीन का सेंटर हमने लिया होता है। ठीक है, तो व्हाट इज ए सर्कल? सर्कल इज नथिंग बट ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 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 द सेंटर। ठीक है, सो द होल आइडिया वाज कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि ना कि मैं पूरी स्क्रीन पर जाऊंगा। सो मेथड वन विच वाज वेरी वेरी बैड मेथड, और वो था हमने सर्कल सर्कल वन जो ड्रॉ किया था, इसके अंदर सी आर पास होता है, सी सी पास होता है, और क्या पास होता है, और हमने जितना जितना बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, so लेट मी कॉल दिस आर। ठीक है, और अगर आप सिंबल भी पास करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड द होल आइडिया वाज कि हम क्या करते हैं, स्क्रीन के हर कोऑर्डिनेट पे जाते हैं। सो फॉर ईच स्क्रीन कोऑर्डिनेट, तो मैं कहता हूं एस आर आई और एस सी आई, मैं हर स्क्रीन के कोऑर्डिनेट पे गया। ठीक है, चेक if SRI SCI is the circumference point. Is the circumference point. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमने गो टू रो कॉलम जाना है और उसमें हमने SRI भेजना है, SCI भेजना है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस जगह जाकर सी आउट कर देंगे। हाँ, व्हाट, जो भी हमने सिंबल डिस्प्ले करना है हमने सिंबल डिस्प्ले करना है, स्टार डिस्प्ले करना है स्टार डिस्प्ले करना है। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट्स रॉन्ग इन दिस मेथड। व्हाट वाज रॉन्ग इन दिस मेथड? जी हाँ जी, एक मिनट, शाबाश।
सो एक्चुअली इसके अंदर अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट डिस्प्ले होता है, ये पॉइंट डिस्प्ले होता है, ये पॉइंट डिस्प्ले होता है और सिर्फ ये पॉइंट डिस्प्ले होता है और कोई भी पॉइंट डिस्प्ले नहीं होता। ओके, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि बाकी तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली क्या हैं, वो रियल नंबर है। ओके, जो सर्कमफेरेंस होता है अगर आप ड्रॉ करें ना तो एक्चुअली वो पॉइंट्स में वैल्यूज होती है और हमारे जो स्क्रीन के कोऑर्डिनेट है वो हमारे पॉइंट्स में नहीं है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो फिर हमने बेसिकली एक बड़ी मजेदार चीज की थी। वो क्या चीज की थी? अपने बात रखो जी, कोई और बताए क्या किया था हमने? ये जो चेक था, ये चेक आपको याद है क्या था? इसके हमने वो जनरल इक्वेशन लगाई थी चेक की कि एफ, बताएं मुझे जी, एस आर आई माइनस क्या था, सी आर का स्क्वायर प्लस, हाँ जी बताएं आगे, एस सी आई माइनस सी सी का स्क्वायर शुड बी डबल इक्वल टू क्या, आर। आर नहीं बल्कि आर स्क्वायर। ठीक है, ये चेक था, है ना? इसमें मसला ये था कि ये सिर्फ सिर्फ कितने पॉइंट्स आ रहे थे? 4 पॉइंट्स आ रहे थे। ठीक है, इसी को हमने फिर कहा था एक और तरीका भी है कि मैं इसको लिख सकता हूं माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0, है ना? डज इट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा बाय द वे, अगर आई होप यू ऑल अग्री कि अगर मैं ये जो डबल इक्वल टू लिखा हुआ था, अगर मैं इसकी जगह लेस देन और इक्वल टू कर दूं तो ये पता है कौन सा एरिया प्रिंट करेगा? इनसाइड द सर्कल। इसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये सारा इनसाइड द सर्कल को प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू और अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दूं तो क्या होगा? तो आउटसाइड सर्कल कर देगा। ठीक है, यहां पे मैं कह रहा हूं डबल इक्वल टू। ठीक है, ये मैंने डबल इक्वल टू को कहने का एक और तरीका भी है कि मैं यहां पे क्या करूं, मैं यहां पे लिखूं माइनस आर स्क्वायर इज डबल इक्वल टू क्या, 0। ओके, और फिर मैंने यहां पे क्या था, डबल इक्वल टू नहीं करते बल्कि ऐसे करते हैं लेस देन और इक्वल टू क्या कर दें, 0 की जगह सम कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज जस्ट ए कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को आमतौर पे एरर कहते हैं। ठीक है, मैं इसको ई कहता हूं, ई स्टैंड फॉर एरर। एरर को आप थोड़ा बढ़ाते जाए तो आपका जो सर्कल है वो बड़ा हो जाएगा। ये बात समझना? ठीक है, ठीक है, दिस वॉज फाइन, हमने ये काम कर लिया। ठीक है, सो फार सो गुड। हाँ, इसके अंदर फिर भी एक प्रॉब्लम था, कोई और बताए? कोई और? इस मेथड में एक प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था? इट वॉज स्लो। व्हाई इट वॉज स्लो? बताइए आप बताएं, व्हाई दिस मेथड वॉज स्लो? नहीं, व्हाई दिस मेथड इज टू स्लो? क्योंकि इसको स्क्रीन के हर पॉइंट पे जाना पड़ता है। अगर इसे छोटा सर्कल भी बनाना है तो इसको स्क्रीन के हर पॉइंट पे जाना पड़ेगा। ये बात समझ गई? अगर स्क्रीन बहुत ही बड़ी है आपकी, लेट्स से आपने देखी होगी वो जो पोस्टर्स पे लगी होती है, जो आई मीन अगर आप किसी मॉल टाउन में से गुजर रहे हैं या कोई कर्मा चौक से गुजर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं। ठीक है, और उस पर अगर आपने उसकी ड्राइंग करनी है और आपने उसके ऊपर जो रेजोल्यूशन है वो तो लाख बाय लाख का रेजोल्यूशन होता है, तो अगर आपने उसमें अगर लूप लगाना चाहिए तो आपको मालूम जाएगा। ठीक है ना? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फिर हमने बेसिकली एक और मेथड पढ़ा था विच इज अगेन एन इक्वेशन, तो मेथड 2, और उसके अंदर भी हमारा सी आर पास होता है, सी सी पास होता है और आर पास होता है। ठीक है, एंड द आइडिया इज कि वी विल यूज अ डिफरेंट इक्वेशन एंड दैट्स अ पोलर इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो प्रोग्रामिंग वाली चीज है वो अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या है, 2 नेस्टेड लूप लगे हुए है ना? और अगर 2 नेस्टेड लूप क्यों, एक रो के लिए होगा और एक कॉलम के लिए होगा, मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, और जो अब मैं बताने लगा हूं इट्स एक्चुअली ए मच इजियर लूप। ओके, और वो ये कहता है कि मैं जो इक्वेशन यूज करूंगा वो यूज करूंगा कौन सी, पोलर इक्वेशन। ये बाद में सारे एनिमेशन जो हम देखेंगे ना वो सारे बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज करेंगे।
ठीक है। और मैं आपको एक्चुअली फैसिनेट करना चाहता हूं कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है वो कितनी पावरफुल चीज है। ठीक है, आप इवन जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स पढ़ेंगे उसमें जो प्रोग्रामिंग होगी ना वो इतनी पिद्दू सी होगी। मैं आपको बताता हूं, आपका ये जो आप चैट जीपीटी आपने सुना होगा नाम, अगर इसकी बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग देखें तो वो कोई 5-6 आई मीन सिस्टम बनाते हुए ठीक है वो टाइम लगा, लेकिन एक्चुअल सिस्टम जो सीख रहा है वो कोई आई मीन एक पेज में पूरा आ सकता है, क्योंकि बेसिकली वो कुछ भी नहीं है, वो मैथमेटिकल मॉडल है जो डेरिवेटिव्स वगैरह को यूज करते हुए एक इक्वेशन है जो कि ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करती है और बेसिकली पूरे का पूरा मॉडल को सीखती है। उसके बेस के ऊपर उन्होंने पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया, पूरा का पूरा लैंग्वेज मॉडल बना दिया कि कैसे इंसान बात करता है। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग लीप, एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू लर्न कि ये मैथमेटिकल इक्वेशंस के बगैर आपका गुजारा नहीं है। ठीक है, चाहे आप बायोलॉजी के हो, चाहे आप इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हो, ठीक है, आपको एज ए सिस्टम समझने के लिए उसको मैथमेटिकल वर्ल्ड में देखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बात यह है कंप्यूटर साइंटिस्ट यू हैव टू सी कि क्योंकि परफेक्ट सिस्टम नहीं होता, यू वर्ड इन ए डिस्क्रीट वर्ल्ड, तो उसके लिए फिर आपको काइंड ऑफ डिस्क्रीट वर्ल्ड में उसको ढालना पड़ता है। जैसे मैंने अभी इसको ये डिस्क्रीट वर्ल्ड में ढाला है, कैसे कि वो एरर को इंट्रोड्यूस करके मैंने कहा इतना पार्ट है जो कि अलाउ करता है। ठीक है, ये आपको हर जगह मिलेगा, न्यूरल नेटवर्क्स में भी मिलेगा, डीप न्यूरल नेटवर्क्स में मिलेगा, आपको हर जगह ये चीज मिलेगी। ओके, आपको डिस्क्रिटाइजेशन करनी पड़ती है, आपको इन मैथमेटिकल इक्वेशन से खेलना पड़ता है। ठीक है, सो दैट आई मीन दैट्स व्हाट वी रियली वांट कि आपको ये एनिमेशन की वर्ल्ड आपको दिखाने का मकसद है वो देखिए कैसे इक्वेशंस के थ्रू यू कैन बी equipped with such a powerful equipment. ठीक है, टूल के। So programming is just an annotator tool कि वो कैसे उसको डिस्क्राइब कर। ठीक है, सो एक और बड़ी मजेदार बात है कि सर्कल की एक और इक्वेशन होती है जिसे कहते हैं बड़ी मशहूर x is equal to r cos theta और y is equal to r sin theta। ठीक है, ये है सेंटर एट ओरिजिन। अगर मैं कहूंगा सेंटर ओरिजिन नहीं है तो यहां पे आ जाएगा cx, यहां पे आ जाएगा cy। व्हाट इज cx cy? ये इसके क्या है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। द ओनली डिफरेंस इज कि ये cr और cc है, तो इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में डालता हूं तो यहां पे आ जाएगा रो, यहां पे आ जाएगा कॉलम, यहां पे आ जाएगा, हाँ जी, रो जो होता है वो ये होता है। ओके, वर्टिकल इज रो, रो शुड बी y और x y, तो यहां पे आ जाएगा जी r sin थीटा प्लस सी आर। ओके, और ये क्या हो जाएगा c cos थीटा प्लस सी सी। ठीक है, डज मेक सेंस? और फिर हमने कुछ भी नहीं किया था बेसिकली, इस अगर दो इक्वेशन को देखें तो ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली जो इसमें जो वेरिएबल है वो थीटा है। ठीक है, और आर और सी क्या वो वैल्यूज है उस स्पेसिफिक थीटा के लिए, आप उसको आप आर और सी कंप्यूट करते हैं, जिसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, दे आर वेरी वेरी पावरफुल इक्वेशंस। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन इज ए वर्ल्ड जो कि चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करती है कि आप हर चीज जो मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं उनको एक पैरामीटर से ले आते हैं, और फिर एक्चुअली व्हाट यू प्ले अराउंड इज जस्ट दैट पैरामीटर। ये बात सुन रहे कि आप मल्टीपल पैरामीटर, मल्टीपल वेरिएबल्स है, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल एक पैरामीटर से ट्यून होते हैं। देयर इज एन एंटायर कोर्स ऑन पैरामीट्रिक ट्यूनिंग। ठीक है, और उसमें पूरी की पूरी डीप लर्निंग जो है वो पूरी की पूरी उसमें ये पैरामीटर के ऊपर गेम चल रही होती है। ठीक है, तो ये पोलर इक्वेशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप कैलकुलस में ही पढ़ेंगे, आप शायद कैलकुलस में ही है जो आप पढ़ेंगे, so please read them very carefully because they are really powerful tools। ये जो कैलकुलस में आप छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं ना, आपको जो आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं उसके एंड में ना आपको कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो भी कैलकुलस पढ़ा रहा है, जैसे भी पढ़ा रहा है, आई डोंट नो कौन है जो पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन आपको खुद कैलकुलस की चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, मुझे याद कराइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में टीएस मुझे काइंडली पहले याद करा दीजिएगा। देयर इज अ वेरी फेमस मेथड, इट्स कॉल्ड न्यूटन-राफसन मेथड, और उसके थ्रू यू कैन यूज डेरिवेटिव्स टू कंप्यूट nth रूट। nth रूट इट्स नॉट अ जोक। nth रूट का इट्स नॉट, और वो न्यूटन ने कैसे फिगर आउट किया था, और फिर हम उसको कोड देंगे, 4 लाइन का टोटल कोड होगा।
4 भी लिखा है, 3 है कोड वर्ड, ठीक है। और वो कैसे 100 डिजिट प्रिसीजन तक वो वैल्यू निकाल के दे देता है, ए रियली रिमार्केबल डिस्कवरी, ठीक है। वी विल गो टू सी दैट, ओके। सो सो इसमें बेसिकली करना क्या है, फॉर लूप लगाना है, थीटा इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा, क्योंकि सर्कल जो है उसमें थीटा होता है ना, तो 0 से कहां तक जाता है, थीटा हम कर देते हैं प्लस प्लस, ठीक है। और यहां क्या करेगा बेटा, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, 360, एक्चुअली लेस देन 360 कर देते हैं, क्योंकि वो 0 पे 0 360 की बात है। और बात है ये जो थीटा प्लस प्लस है, ये एक बड़े बड़े जंप है, हमारी स्क्रीन बहुत छोटी है, शायद प्लस प्लस चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी बड़ी स्क्रीन होगी तो यहाँ पे ये जो थीटा प्लस प्लस है वो आपको फ्लोट लेना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको जो प्लस प्लस है वो कर शायद से प्लस इक्वल टू 0.25 करें या कुछ समथिंग लाइक दैट, ताकि वो पूरा का पूरा उसमें दरमियान में डिप वो गैप नजर ना आए। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि यहां पर गए, यहां पे आपने आर और सी कंप्यूट किया, कैसे निकालेंगे, आर टाइम्स, जी बता दें, साइन यहां पे टी एच भेज दिया, मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180 प्लस सी आर, और ये आ जाएगा पता है मुझे जी, आर मल्टीप्लाई बाय कॉस, यहां पे भी थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 180 प्लस सी आर, ठीक है। एंड ऑल यू हैव, ये अब आपने वो, ये कौन से थीटा इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपने कंप्यूट किया है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये सर्कल का ये वाला पॉइंट कंप्यूट हो गया जब ये पहले दफा चलेगा, तो ये आएगा गो टू रो कॉलम, यहां पे आएगा आर, यहां पे आएगा सी, और यहां पे हम करेंगे सी आउट, और यहां कर देंगे क्या, स्टार, ठीक है। दिस विल गोइंग टू प्रिंट अ सर्कल, बट इट विल गोइंग टू प्रिंट अ सर्कल इन दिस फैशन। Can you tell me why it is printing in this fashion? जी बताएं। हालांकि प्रिंट तो उसको इस डायरेक्शन में करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना चाहिए, बट दिस इज प्रिंटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाई, क्योंकि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसमें वाई ऊपर की तरफ इंक्रीज करता है, लेकिन जो कंसोल है उसमें जो वाई है वो नीचे की तरफ इंक्रीज करता है, so this is going to be a little bit flipped, तो the way to fix it is कि ये जो साइन की वैल्यू कंप्यूट होकर आ रही है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से मल्टीप्लाई जी, तो नहीं पता, नहीं पता, हाँ हमें उससे शक्ल चाहिए ना, बात सही, लेकिन समटाइम्स यू रियली वांट टू सी कैसे बेटर, यू शुड नो दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। देखिए जब रियलिटी में हम चीजें देखते हैं ना, तो वो रियलिटी में और जो एक्चुअल में चीजें होती है जिसमें आपने प्रोजेक्ट की होती है अपनी जिंदगी को, वो बड़ी ट्विस्टेड होती है, और समटाइम्स यू वांट टू सी कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, ऑलराइट। अच्छा, व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ दिस पैरामीट्रिक इक्वेशन? First, it has only one loop. Okay? Yes, this does not look at every point on the screen. It does not go to every point on the screen. ये बात समझना नहीं, ये हर स्क्रीन के कोऑर्डिनेट पे नहीं जाता, ये एक्चुअली थीटा इज इक्वल टू 0 पे जाता है, थीटा इज इक्वल टू 1 पे जाता है, थीटा इज इक्वल टू 2 पे जाता है, ये एक्चुअली सर्कल में मूव कर रहा है, ये बात समझना नहीं, तो आपको पूरी की पूरी स्क्रीन पर जाने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी वेरी फास्ट, ओके, as compared to the previous implementation which was going to every possible position on the screen, okay, तो इमेजिन करें बिलियन बाय बिलियन की अरे हो, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स फिर आपको थीटा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, लेकिन दिस विल बी एक्चुअली बिलियन टाइम फास्टर, क्योंकि आपको तकरीबन आप हर पिक्सल पे जा रहे होंगे, ठीक है ना, तो वो दिस विल बी रियली बिलियन टाइम फास्टर, एंड दिस इज नॉट अ जोक, ओके। So real application of parametric equations. Parametric equations, मैं आपको बता रहा हूँ, parametric equations are really powerful applications. There are so many things which use these parameterizations. ठीक है? जी शायद।
दोबारा बोलो। इसमें हमारे पास जो पहले तो हम पूरी सारी चेक कर रहे थे ना। हाँ जी, अगर इसमें गो टू रो कॉलम सेंटर नहीं करते, पहले सेंटर डजंट मैटर, जहां मर्जी कर्सर खड़ा हो, जब वो पहली दफा ये कंप्यूट करेगा तो वो एग्जैक्टली उसको सोल्यूशन पे ले जाएगा। ये आपने थीटा इक्वल टू 0 पे आपने कंप्यूट किया, आर और सी कंप्यूट किए, उस जगह पे आपको वो ले गया कर्सर को और उस जगह जाकर आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, गुड, गुड टू गो, वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फिर आपको याद होगा कि मैंने एक बड़ी मजेदार चीज की थी और वो अब आप लेक्चर में जाके देखेंगे। और वो हमने किया ना कि बेसिकली ये वाला एक वो प्रिंट किया था स्पाइरल ट्विट पे। एंड इफ यू रिमेंबर द ओनली आइडिया वाज कि आपने यही लूप है जो बार बार चलाना है, लेकिन साथ आप एक काम करें, पहले रेडियस को 0 कर दें और रेडियस को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाए, प्लस इक्वल टू 1 ना करें, तो वो थोड़ी देर में ही वो फेल हो जाएगा। ठीक है, प्लस इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि अगर 360 की जब रोटेशन होगी तो रेडियस की वैल्यू 360 हो चुकी है, वो तो वैसे ही स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, और फिर मैंने एक बड़ा मजेदार प्रोग्राम लिखा था जिसमें मैंने एक्चुअली नंबर ऑफ आर्म्स कैलकुलेशन की थी और उसके थ्रू मैंने उसको बताया था कि अच्छा एग्जैक्टली इतनी दफा प्रिंट करें। ठीक है, दैट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम जो कि आपके असाइनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, गुड, वेरी गुड। एक प्रोग्राम हमने और बनाना है, वो भी स्पाइरल ही है, लेकिन वो स्पाइरल थोड़ा डिफरेंट है, वो असाइनमेंट में ही है, आपको नजर आया होगा। कौन सा स्पाइरल है वो? रेक्टेंगुलर स्पाइरल, वो मैं बताता हूँ क्लास के एंड। ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस सो फार? जी, कर रहे हैं। हाँ, हमारे स्क्रीन पे फ्लोट वैल्यू नहीं होती, हमारी स्क्रीन पे फ्लोट वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एरर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, हमें एरर अलाउ करना पड़ता है कि यार अगर ये इतना इतना दूर भी है ना सर्कमफेरेंस से तो इसको प्रिंट कर दो। उसकी वजह से हमारे जो डिस्क्रीट वर्ल्ड है वो प्रिंट होना शुरू हो गई थी। वॉच दैट पार्ट ऑफ द लेक्चर अगेन। ठीक है, एंड देन टॉक टू मी अगर समझ में ना आए। ठीक है, चलो शाबाश। यार आशा, मैंने आपको कुछ कहा था कि जो रिकॉर्डिंग है उसका पॉज ऑन करवा दूं। आपने मुझे क्लास के में कहना है कि मैंने ट्रांसपेरेंट कर दी। एक चीज पूछनी मुझे, हाँ जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, स्टोन थ्रोइंग। So let me tell you what's the idea behind stone throwing. Stone throwing की एनिमेशन ये कहती है कि तुमने ना पहले एक बेसिकली ये तुम्हारी स्क्रीन है, तुमने ये बनाना है और तुमने ये बनाना है, ये बना लेंगे आप? हाँ, तो बेसिकली चेक है, आई डोंट नो, इसकी हाइट ले लें, इसकी हाइट अगर h है, स्क्रीन की हाइट अगर रोज है तो ये रोज डिवाइड बाय 3 होगा या 4 होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये वाली रो फिक्स करें और यहाँ पर कितने कॉलम तक जाए, वो भी कॉलम डिवाइड बाय 4 तक ही जाए मेरे ख्याल में, और फिर ये वाला कॉलम फिक्स कर दें। ठीक है, तो ये तस्वीर आपकी बन जाएगी। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, चलें, फिर आपने एक वो कार्टून कैरेक्टर रखना है जो कि हमारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, ये वाला, ये है ना, ये। ठीक है, जो आपको गुड लक कह रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें बेसिकली करना क्या है कि ये पोजीशन है, ये हार्ड कोडेड पोजीशन है। हार्ड कोडेड पोजीशन क्या होगी, बेसिकली ये इसके क्लिफ का एज होगा। ठीक है, यू नो दैट कि वो क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो आप इसको वहां पर हार्ड कोड कर सकते हैं। अब इसमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे कुछ स्टोन्स पड़े हैं। ठीक है, और ठीक है, ये आपने हार्ड कोड करना है और बेसिकली करना क्या है, इसने यहाँ से यहाँ भागते हुए आना है, स्टोन उठाना है और यहाँ आके वो स्टोन फेंकना है। ठीक है, ठीक है, चले जी, वो 5 स्टोन्स थे, वाला काम तो आप करेंगे, वो 5 स्टोन नहीं, वो 5 कैरेक्टर थे, उसने वो कैरेक्टर्स फेंकने। ठीक है, अभी मैं बड़ा सिंपल सा काम कर रहा हूँ,
वो ये कि लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर रखूंगा और इस कैरेक्टर को मैं कुछ भी नाम दे दूंगा, ठीक है, और वो यहाँ से स्टोन फेंकेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगेन मैं आपको बताऊंगा, मजेदार बात ये होगी कि देयर विल बी मैथमेटिकल इक्वेशंस व्हिच विल बी वर्किंग ऑन दिस, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा अपना फिजिक्स याद हो, नहीं भी याद तो परेशानी की बात नहीं, अभी दोबारा रिवाइंड कराते हैं, ठीक है। व्हेन यू थ्रो अ स्टोन इन ऑन ए 2D वर्ल्ड, इट फॉलोज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। सो थ्रोइंग का जो आइडिया होता है वो ये होता है कि it has two components because it is moving in the two-dimensional world. No, it is following a two-dimensional path. तो बेसिकली इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इसका x कंपोनेंट और एक होता है y कंपोनेंट, ठीक है। अब एक बात सुने, डू यू अग्री कि इस वर्ल्ड का जहां से वो थ्रो कर रहा है दैट्स ए फिक्स पॉइंट, है ना। ये पॉइंट इसका एक फिक्स पॉइंट जहां से स्टोन थ्रोन है, ठीक है। तो ये मैं एक आई डोंट नो उसको क्या नाम दूं, उसको मैं LX और LC कह देता हूं, LX और LY कह देता हूं। तो ये कोऑर्डिनेट जो है ना वो LX है और LY है, ये वो लोकेशन है जहां से एक्चुअली स्टोन थ्रोन है, ठीक है। निमिषा सही तरह बैठो, ऑलराइट। अब मुझे एक बात बताएं, जब भी हम आई डोंट नो आपको अगर when we throw a stone, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, आई डोंट नो आपने कभी बचपन में खेला या नहीं खेला किस प्लेस पे जाके, हम एक्चुअली थ्रो, हमने वहां थ्रो करना है तो हम एक्चुअली थ्रो यूं करते हैं, यानी बेसिकली हम करते क्या, हम पुश देते हैं किस डायरेक्शन में, हम हॉरिजॉन्टल पुश देते हैं, हम हॉरिजॉन्टल पुश देते हैं। और ये जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, अगर हम स्पेस में खड़े हो ना और हम इस तरह थ्रो करें तो क्या होगा पता है, वो हमेशा स्ट्रेट जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो जो वर्टिकली नीचे आता है वो क्यों आता है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, ठीक है। तो जिसका y कंपोनेंट है इट इज कंप्लीटली गवर्न्ड बाय ग्रेविटी, ओके, एंड दैट हैज एन एक्सेलरेशन, दैट हैज एन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और आपको याद होगा कि अगर एक्सेलरेशन हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी, बाय द वे इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, वर्टिकल कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, क्या पता है, 0 है, क्योंकि शुरू में आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। तो बेसिकली आपको अगर याद हो तो आपकी ये इक्वेशन थी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बात समझ आई। यहां पर अगर आप देखें तो ये आप किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना, SY। और इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट, यार इधर देखो यार, तुम समझ में आ रहा तुम्हें, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी VI क्या है, 0 है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय T है 0 प्लस ये हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या है, तो ये हो जाएगा 9.8 जो कि 4.9 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज एक्चुअली T स्क्वायर। ये बात समझ गए। तो दिस इज एक्चुअली SY इज इक्वल टू क्या आ गया, 4.9 टाइम्स T टाइम्स T। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, अब आप अगले देखिए, ये है वर्टिकल कंपोनेंट आफ्टर T टाइम कहां पर पहुंच चुका होगा, है ना। और बाय द वे जब हम ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो वर्टिकल कंपोनेंट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है ना, क्योंकि उसकी हाइट डिक्रीज हो रही होती है ना। तो हम हमेशा इसकी 9.8 को -9.8 लेते हैं पोजीशन के हिसाब से, क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ जा रहा है। अल्दो कि हम पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम वैल्यूज के हिसाब से देखें तो ऊपर थ्रो करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, है ना। लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो वो उसकी वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन, वो उसको का प्लस 9.8 होता है। लेकिन अगर मैं कंपोनेंट के हिसाब से बात करूं तो वो कंपोनेंट में उसको नेगेटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो बेसिकली नीचे आ रहा होता है। बट हमारा नीचे आना एक्चुअली इंक्रीज है, तो दिस इक्वेशन इज फाइन विद अस। ये बात समझ,
जो एक्चुअली गई होती है उसमें यहाँ पे -4.9 होता है, लेकिन हमारी वर्ल्ड में क्योंकि वो ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो रोज में कमी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो इज परफेक्टली फाइन। ओके, आगे मजेदार बात करते हैं। तो इसका मतलब है ये एस वाई यहां पर आएगा, ये एस वाई यहां पे क्यों है? क्योंकि मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, निकालना यह है कि ये एल एक्स एल वाई क्या था, उसकी ओरिजिनल लोकेशन थी, है ना, और ये एस वाई क्या है, ये एस वाई आफ्टर टी टाइम पास वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से कितना आगे जा चुका हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एल वाई उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, बट आपका नाम क्या है? सैफुल्ला। अगर तुम कहो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम किसी 100 लोकेशन पे बैठे रहो, ठीक है, मुझे नहीं पता लोकेशन क्या है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि तुम वहां से 5 यूनिट आगे जा चुके हो, ठीक है, तो मुझे बताया अगर आप पहले 100 यूनिट बैठे होते तो आप कहां बैठे होंगे? 105 पे बैठे होंगे, ठीक है। और मैं कहता हूं अच्छा देखो आप ना 20 सेकंड गुजर चुके हैं, तो तुम अपनी ओरिजिनल लोकेशन से 120 डिस्टेंस आगे जा चुके हो, तो अब तुम कहां पहुंच गए? तुम 220 पे पहुंच गए हो। ये बात समझ? बिल्कुल ऐसा ही है कि वाई कंपोनेंट जो है उसका जहां से वो रिलीज हुआ था उससे आगे कितना गया है वो उसके वाई कंपोनेंट के अंदर ऐड होगा। ओके, दैट्स बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन इज व्हाट, कि आप पिछली चीजों को क्या कर रहे होते हैं, सम अप कर रहे होते हैं। ओके, एक्चुअली इंटीग्रेशन इन एक्शन, डिस्क्रीट वर्ल्ड में इंटीग्रेशन इन एक्शन। ओके, आगे चलते। ऑलराइट जी, अब आते हैं अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एस एक्स, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जब मैं यू थ्रो करता हूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है। मतलब एक उसकी जो वेलोसिटी होती है जो मैं शुरू में देता हूं, ये देखें, ये मैंने शुरू में वेलोसिटी दी है, और अब वो वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से आगे मूव करता जाएगा, ठीक है। तो जब वेलोसिटी सेम होती है, एक्सेलरेशन नहीं होता, तो कौन सी इक्वेशन होती है एस की? S is equal to what? VT. ओके, ये बिल्कुल ऐसे ही है। सैफुल्ला दोबारा सुनो, लेट्स से तुम एक 100 लोकेशन पे पहुंच चुके हो और मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और वो तुम्हारी कांस्टेंट स्पीड, तुम मोटर पे जा रहे हो और मोटर में कोई ब्रेक नहीं ली तुमने, और तुम लेट्स से 3 घंटे चलते रहे। तो पहले तुम अगर 100 यूनिट के ऊपर बैठे हुए थे और 50 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी रफ्तार थी, तो 3 घंटे तुम चले हो, तो मुझे बताओ तुम किस लोकेशन पे पहुंच चुके हो? 100 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 3। ये बात समझ लगी? तो एक्चुअली ये जो आपने निकाला है ये आप यहां पे रखेंगे प्लस एस एक्स। ये बात समझ लगी? ठीक है, तो आपकी एक्स वाई लोकेशन कौन सी थी? ये आपकी ओरिजिनल थ्रोइंग लोकेशन थी, ठीक है। और ये जो आपने एस एक्स और एस वाई निकाला, ये निकाला है कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट कहां होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां होगा, ठीक है। सो हाउ यू हैव टू डू इज कंप्यूट दिस एस, आपका एल एक्स एल वाई आप देंगे इस तस्वीर में, ठीक है, और आपने बेसिकली क्या करना है, और एस एक्स एस वाई जो है वो दोनों किसकी बेस पे निकालना है, मुझे ये बताएं। आप हमेशा वेलोसिटी उसको बताते हैं, यानी कि जब भी आप स्टोन थ्रो करेंगे तो v आपका कांस्टेंट होगा, ये आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस अगर आप देखें, एस एक्स वाली और एस वाई वाली, दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे डिपेंडेंट है। सो ऑल यू हैव टू डू इज पुट ए लूप ऑफ टी। ओके, आपको एक्चुअली टी का लूप लगाना है, ये समझ में आ गई बात। और मैं आपको बताता हूं, ये बेसिकली पूरा कोड है ना, सारा मैजिक एक्चुअली इनकी इक्वेशंस में और इनकी इक्वेशंस को समझने में, और जो कोड है वो एक लूप का है, ज्यादा का नहीं। आपने सर्कल ड्रॉ करना है, जस्ट वन लूप, आपने स्पाइरल ड्रॉ करना है, जस्ट वन लूप। ओके, या आप एक और लूप लगा देंगे, कितने आर्म्स प्रिंट करने हैं अगर आपने इसको लगाना है, वरना वो एक लूप से भी रिप्लेस हो सकता है कि 360 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आर्म्स करने, तो वो उसी से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, बट दिस इज ऑल्सो वन लूप। ओके, मैं लेट मी शो यू कैसे करेंगे। सो should I code it directly or should I explain it first? कोड करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सो लुक एट दिस जी,
मैं यहां पे कहता हूं void stone throwing, इसको एक LR और LC पास होगा, एंड आई होप एवरीबडी अग्री कि LR LC क्या है, ये उस स्टोन की लोकेशन है जहां से वो थ्रो होना शुरू होता है। मुझे यहां पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी भेजना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी भेजना पड़ेगा, और आई होप यू ऑल अग्री कि जो y कंपोनेंट होता है उसका वेलोसिटी का वो टू डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर वो 0 होता है शुरू के अंदर, ठीक है। और बताएं, हाँ, टाइम तो उसको नहीं भेजना, टाइम तो हमने निकालना है, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू इज फॉर लूप। अच्छा, ये मैं पहले लूप लगा रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें मसला क्या, आपने मुझे बताना, देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन दिस कोड, ओके, एंड यू हैव टू टेल मी कि क्या मसला है, ठीक है। इसको पता लग जाए वो ना बताए, ठीक है, फर्स्ट लेट पीपल स्पेंड सम टाइम ऑन दिस, ओके, कोई भी हाथ भी ना खड़ा करे जब तक मैं आपको ना कहूं, ठीक है। सो आई विल से t इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, वो ये कि ये जो हमने प्रोजेक्टाइल थ्रो करना है, अगर आप इस तस्वीर को देखें गौर से, तो ये इसके अंदर एक लोकेशन है जहां से वो स्टोन थ्रो होता है, और यहां पे एक लोकेशन होगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये 3 ना मैं फंक्शन बना रहा हूं, एक लेफ्ट टू राइट, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करना, वर्टिकल लाइन प्रिंट करना, और ये 2 फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, ताकि मैं ना ये पूरा आपके सामने बना ही देता हूं। सो void print हॉरिजॉन लाइन, जी हॉरिजॉन लाइन के अंदर एक क्या चीज फिक्स होती है, हाँ, रो फिक्स होती है, तो इंटीजर रो, और कॉलम फिक्स नहीं होता, तो आप स्टार्ट कॉलम देंगे और एंड कॉलम देंगे, डू यू एग्री, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करती है, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू, और बाय द वे मैं एक काम करता हूं, वो यहां पे एक कैरेक्टर सिंबल भेज देता हूं जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो -37, आई होप सो, -37, सबको पता है ना डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि अगर आप नहीं भेजेंगे तो ये वैल्यू -37 ले लेगा, और -37 इज अ फिल कैरेक्टर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे प्रिंट करेंगे जी, एक फॉर लूप लगाएंगे, हाँ जी, फॉर लूप में मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करेंगे, क्या चीज चेंज हो रही है, कॉलम चेंज हो रहा है, तो मैं लिखूंगा इंट c इज इक्वल टू, कहां से कॉलम शुरू होगा, स्टार्ट कॉलम से, और कहां तक जाएगा जी बता दें, EC तक जाएगा, और यहां पे हम करेंगे कॉलम प्लस प्लस, ठीक है, और हम यहां करेंगे हाँ जी गो टू रो कॉलम, यहां पे अपने रो कॉलम नहीं डाला, अच्छा इंक्लूड किया हुआ, गो टू रो कॉलम, इसमें हम क्या भेजेंगे, रो हमारी फिक्स है जो ऊपर से भेजी गई है, और ये वाले कॉलम पे जाओ जो अभी चेंज हो रहा है, और इस जगह जाके क्या प्रिंट कर दो, ये जो सिंबल आई है ये सिंबल प्रिंट कर दो, ये बात समझा। इसी तरह काम कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसी तरह वर्टिकल लाइन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी मुझे बताएं, इसमें क्या पैरामीटर पास होंगे, कॉलम होगा, और ऐसे कर रहे हैं ना, तो यहां पे स्टार्ट रो होगा और यहां पे एंड रो होगा, ओके जी। लूप में क्या चीज होगी, रो चलेगी, और रो शुड बी स्टार्ट रो से शुरू हो, और रो शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, एंडिंग रो, और यहां पे होगा रो प्लस प्लस, ओके। यहां पे जो C आया है वो फिक्स है, और ये जो R है ये चेंज हो रहा है, ये बात समझा, ठीक है। और यहां जाके हमने प्रिंट कर दिया, अब मैंने स्टोन थ्रोइंग करनी है, तो पहला काम तो ये करते हैं कि सॉरी क्या करें, सॉरी कैरेक्टर को लाना है कहां पे, H पे, बेटा अभी मैंने ना कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, अभी मैंने ये 2 फंक्शन बनाए हैं जिसका काम क्या है, इसका काम ये है कि एक वर्टिकल लाइन प्रिंट करता है और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। मैं अभी से कॉल करता हूं तो आपको पता लगेगा कैसे कॉल करेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना, मैंने अभी तक स्टोन थ्रोइंग वाला काम भी नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ void print क्या करना चाहिए, मैप कर देते हैं, मैप में क्या कहें, प्रिंट सीन प्रिंट कर देते हैं, ठीक है।
प्रिंट सीन के अंदर रोज पास होती हैं और कॉलम्स पास होते हैं। ठीक है, ये मैंने बेटा क्यों किया, क्योंकि उसको स्क्रीन को पता लगेगा कि स्क्रीन के अंदर से प्रिंट करना है। ठीक है, रोज और कॉलम पास होते हैं और वो क्या करेगा, उसके हिसाब से थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। जी, आप मुझे बता सकते हैं बेटा ये कौन सी रो है? कैन यू गेस? जस्ट गिव मी रोज जितनी भी है उसका कितना होना चाहिए, बाय 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो रोज डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं, जस्ट एस्टिमेट है जो हम लगाना। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी ऐसा करें, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट कर दी या वर्टिकल लाइन, ये बताएं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं कहता हूँ जी ऐसा करें, प्रिंट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ऐसा करो रोज डिवाइडेड बाय 5 पे जाओ। ठीक है, अब मुझे बताना है कहां से कहां तक प्रिंट करना है। तो बेसिकली 0 से प्रिंट करना शुरू करना, कहां तक प्रिंट करना, कॉलम्स डिवाइडेड बाय 4 तक करें या 5 तक करें, ये बताएं मुझे। ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो 4 कर लेते। ठीक है, ठीक है, और मैंने अगला कोई भी सिंबल नहीं भेजा, मैंने कहा बेसिकली अगर आप भेजना चाहें तो यहाँ भेज भी सकते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे आप ऐसा करें स्टार भेज दें, तो यानी कि जो जो वर्टिकल लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, वो स्टार बनेगी। ठीक है, तो एक मिनट, मैंने इंट मेन तो नहीं बनाया हुआ यहाँ पे, उसका नाम चेंज कर दिया था आपने बेटा। चलिए जी, मैं यहाँ पे इंट मेन बनाता हूँ। आपको याद है मेरे रोज और कॉलम कितने थे? हाँ बेटा देख लेते हैं नीचे, ये थे। तो कंट्रोल सी बना लेते हैं और इसको मेन 5 कर देते हैं बस। ठीक है, तो मैं यहां गया, कंट्रोल वी, ये हमारे रोज हैं। तो मैं कहता हूं जी क्या करें, सीन प्रिंटिंग कॉल करें, प्रिंट सीन, इसमें रोज भेज दे और यहाँ पे कॉलम्स भेज दे। ठीक है बेटा, आपको होप के आप सबको पता है गेट्स का क्यों मैंने लगाया, गेट्स क्यों लगाया, ताकि वो एक दफा रोक दे स्क्रीन को, मैं इससे फुल स्क्रीन कर सकूं। तो कंट्रोल F5 करते हैं, तो ये मैंने लगाया। यू कैन सी कि ये बेसिकली ये स्टार की लाइन नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो स्टार क्यों अगर मैं नहीं भेजूंगा, अगर मैं स्टार को नहीं भेजूंगा तो ये फिल्ड ट्रायंगल आ जाएगी। एक काम कर लेते हैं कि जो खत्म होने से पहले एक दफा एम ही गैच लगा लेते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर गैच लगा देते। तो ये मैंने क्यों लगाया बताया मुझे, ताकि वो जो मैसेज लिखा हुआ है वो ना लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये आपको लाइन नजर आ रही है। ठीक है, तो इट सीम्स वेरी नाइस कि आपका ये क्लिफ बन गया। इसी तरह मुझे वर्टिकल लाइन बनानी है, तो मुझे बताएं जी वर्टिकल लाइन मेरी किस जगह पर आती है। जी, वर्टिकल लाइन के लिए मेरा कॉलम फिक्स है, कौन सा कॉलम फिक्स है बताएं मुझे। तो प्रिंट वर्टिकल लाइन, और इसमें मेरा, हाँ जी, पहले मुझे कॉलम बताना है, कॉलम इज यू एग्री कॉलम डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और जो स्टार्टिंग रो है वो कौन सी है, वो है रोज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और वो कहां तक जाती है जी, रोज -1 तक जाती है, बाय वाई -1, वाई -1। हाँ, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कंट्रोल F5 करते हैं, तो आपकी एक क्लिप बन गया। डज इट मेक सेंस? ठीक है, अब आपने वो कार्टून कैरेक्टर बनाना है, कार्टून कैरेक्टर मैं नहीं बना रहा। ठीक है, वो आप खुद बना लेंगे। सॉरी, कहां पर, यस वही बना लेते हैं। ये बेटा ये यहां पर होगी, ये कौन सी रो है, ये 3/4 कर लें या 4/5 कर लेते, 4/5 कर लेते। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे दोबारा जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट हॉरिजॉन्टल अगेन, और इसे कर देते हैं जी रोज, इसकी होगी रोज मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ठीक है, अगर आपने 4/5 रोज लिखना है तो आपको 4.0 डिवाइड बाय 5 लिखना पड़ेगा, वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी, उसका कॉलम कहां स्टार्ट होता है, डू यू एग्री कि वो कॉलम्स डिवाइडेड बाय 4 स्टार्ट होता है, और कहां तक जाता है,
कॉलम्स -1 तक जाता है, ठीक है। सो कंट्रोल F5, लुक एट दिस, ठीक है। अब वो सीन बन गया, ठीक है। अब एक्चुअली हम चाहते क्या, हम ये गौर से देखें, मैं चाहता हूं ये वाला कॉर्ड मेरा फिक्स रहे, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा बताएं कि आपके ख्याल में क्या पोजीशन होनी चाहिए। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, मुझे ये बताएं, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है क्या है, ये है कॉलम्स डिवाइड बाय 4 और रोज डिवाइडेड बाय 5। अच्छा ये है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। मैंने यहां से थ्रो तो नहीं करना, मैंने उसका थोड़ा सा ऊपर थ्रो करना है, तो क्या होना चाहिए, -1 या -2 कर देते हैं, ठीक है। तो डू यू एग्री, ठीक है। तो ये हम ऐसा करते हैं कि हम कंप्यूट कर लेते हैं कि जो सीन हमारा प्रिंट हो गया, और अब हम करते क्या है, स्टोन थ्रोइंग लेके आते हैं, और स्टोन थ्रोइंग के अंदर आपने कहना है कि जी वो होगा क्या, रोज डिवाइडेड बाय 4 -2 कर लेते हैं, और वो हो जाएगा कॉलम्स, बताएं मुझे, कॉलम्स डिवाइडेड बाय, सॉरी रोज डिवाइड बाय 5 था, और कॉलम्स डिवाइडेड बाय 4। आमतौर पर हम थ्रो करते हैं तो थ्रो ऐसा होता है ना, यहां से यूं होता है, तो थोड़ा सा कॉलम, एक कॉलम आगे होगा मेरे ख्याल में। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ +2 होना चाहिए। आपको एतराज तो नहीं है, ये जस्ट मेरी एस्थेटिक है, मुझे ये लगता है कि हम आमतौर पर थ्रो यहाँ से नहीं करते, हम आप थ्रो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अगर आप बेईमानी करें तो थोड़ा सा और आगे से भेजते हैं ना, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। तो ये स्टोन थ्रोइंग कर दी, और स्टोन थ्रोइंग में एक और बात भी पास होनी है, वो है उसकी वेलोसिटी कितनी देनी है। तो लेट्स से मैं वेलोसिटी फिलहाल दे रहा हूं 4, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, जो स्टोन है उसका Vx रख लेते हैं, और उस Vx की वैल्यू लेट्स से 5 है, ठीक है। और यहां पे कह देते हैं जो इसका जो Vx है वो 5 है, ठीक है। ये जो स्टोन थ्रोइंग हमने किया उसका Vx हमारा 5 है, ठीक है। अब हमारा सीन बन चुका हुआ है और स्टोन थ्रोइंग होनी है, ठीक है। अच्छा मैं ना अब आपके सामने कोड लिख रहा हूं, ठीक है। जस्ट लुक एट इट, कोड कैसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा मैं यहां पे लिखूंगा, अच्छा आपने मुझे और मैं आपको पहले बता रहा हूं कोड गलत होगा, ठीक है। आपने मुझे बताना है गलती क्या है, ठीक है। पहली बात हो जाएगा, यहां पे मैं लिखता हूं लेट्स से t इज लेस देन और इक्वल टू 10 लगा लो, ठीक है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने ऐसे लिखा हुआ है, बाद में मैं ऐसे फिगर आउट करूंगा कि क्या करना है, ठीक है। मैं यहां कहता हूं ये मेरा फॉर्मूला था जो मैंने कंप्यूट किया था, हमने करना है LX + SX, और बाद में ये x और y जो है वो वही है, रोज और कॉलम की तरह के, तो हम वो निकाल देते हैं जी। हमारी जो कॉलम है वो x एक्सिस है, y एक्सिस है, x एक्सिस है। तो यहां पे आ जाएगा, हाँ जी, इंट c इज इक्वल टू, हाँ जी, LC जी प्लस कॉलम इज वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो उसकी वेलोसिटी होगी Vx मल्टीप्लाई बाय क्या, t हो जाएगा। डू यू एग्री जी। इसी तरह हम रो निकाल लेते हैं, रो की वैल्यू क्या होगी, LR प्लस, हाँ जी बता दीजिए जी, 4.9 मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय t, ओके। और हमने क्या करना है, हमने कहना है गो टू रो कॉलम, और यहां हम कहेंगे R C, और यहां हम जाके लिखेंगे C आउट, क्या करेंगे जी, कैर वैल्यू ऑफ -37, ठीक है। आमतौर पे वैसे हम करते क्या है, यहां पर हमने कैरेक्टर सिंबल भी भेजा होता है। ये कौन सा सिंबल है, जो स्टोन हम भेजना चाह रहे हैं, ओके। ये स्टोन का सिंबल है, इसको मैं S सिंबल कह देता हूं, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली होना यह है कि यहां पे S सिंबल आना है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ना, तो यहां पे ऑफ कोर्स यहां पे ये एरर दे रहा है, और मैं वैसे यहां पे -37 कहता हूं। स्टोन जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा एक फील्ड कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं भेजूंगा ना, तो ये क्या नजर आएगा, इसको ऐसे दिखना चाहिए, क्या जैसे दिखना चाहिए था मुझे, इसको आई होप कि ये हम बना चुके हुए, ये बना चुके हुए, ये बना चुके हुए, ये बना चुके हुए। तो होना ये चाहिए कि जो स्टोन है
वो पहले यहां नजर आए, फिर वो 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 यहां नजर आए। एटलीस्ट 10 पॉइंट यहां पे नजर आने चाहिए, है ना? ऐसे ही है, देखते हैं जी नजर आता ही नहीं आता। और बाद में हम इरेज नहीं कर रहे तो हमें वो पिछली वाली जगह जो है उसकी नजर आ रही होगी, ठीक है ना? तो हम यहां पे कंट्रोल F5 करते हैं एंड लुक एट दिस, क्या होता है? ये क्या हुआ? ये देखें, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कैन यू सी व्हाट्स द प्रॉब्लम? बिल्कुल स्टोन बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? से स्क्रीन से बाहर आ रहा है। और एक्चुअली आप जो डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, वो आप हर 1 सेकंड के बाद करवा रहे हैं। और 1 सेकंड के बाद करने में होता क्या है? वो तो भाई बहुत आगे निकल जाता है। ये बात सुन रही? तो हमें क्या करना चाहिए? सॉरी, हमें एक्चुअली इसको एक तो स्क्रीन से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। एक्चुअली वो जो आपने फ्लोर बनाया है उससे नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, वो हम लगाते हैं अभी, ठीक है? अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात, वो तो मैं देखता हूं, लेकिन पहले मैं आपको, डू यू एग्री कि टी प्लस प्लस है ये बड़ी खतरनाक चीज है? दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि टी शुड स्टार्ट फ्रॉम 0। पहली बात है 10 सेकंड मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है, ये मेरे ख्याल में 3 या 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहां पे प्लस प्लस नहीं होना चाहिए, बल्कि प्लस इक्वल टू लेट्स से 0.1 होना चाहिए। आप देखना क्या होता है। क्या हो रहा है? वेरी गुड, ठीक है। क्या होना चाहिए? फ्लोट होना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए 0 0 0 हो रहा है, ठीक है। थैंक यू अबीरा, बरीरा, सॉरी। वो देखो जी अभी भी बाहर जा रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा तेज हो रहा है, तो आप एक काम करें, थोड़ा सा डिले डाल दें। क्या होता है? स्लीप, और स्लीप में कोई इंटीजर पास होता है, तो लेट्स से मैं ऐसे ये डालता हूं, और ये अभी भी बहुत ज्यादा है, तो उसको हम क्या करते हैं, 0.3 कर देते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो और आप अपने लैपटॉप के हिसाब से इसको देखेंगे, ये देख रहे हैं? वाओ, फिर 3 सेकंड तक वो यहां आता है, तो मेरे ख्याल में, हाँ अच्छा, ये तो मैं यही करता रहूंगा, 5 फिर ऊपर से नीचे नीचे, मैं ये नहीं करना चाहता। एक्चुअली ये लूप ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये लूप चलना चाहिए ट्रू तक। और एक्चुअली यहां पर एक चेक होना चाहिए, और चेक ये होना चाहिए क्या, कि अगर वो फ्लोर को हिट कर गया तो लूप ब्रेक हो जाए, है ना। और बाद में लूप ना सिर्फ ये कि ब्रेक हो जाए, बल्कि उस फ्लोर के ऊपर वो स्टोन रखा हुआ नजर आए, है ना। यानी ऐसा नहीं होगा, अगर वो क्रॉस करने लगे तो उसको फ्लोर पे ही रख देना। ये बात समझ? अगर आप इसमें एक्स डालना चाहते हैं तो अगर गिरे और धुआं उड़े, जो भी करना हो, ठीक है, वो आपने करना चाहते हो, ठीक है। सो लुक एट दिस जी। तो आई होप यू ऑल अग्री कि यहां पे एक और कोऑर्डिनेट पास होगा जिसका नाम होगा फ्लोर रो। ये फ्लोर आपको चाहिए, क्यों चाहिए? डू यू एग्री कि फ्लोर हमें चाहिए? और ये स्टोन थ्रोइंग को नहीं पता होना चाहिए कि फ्लोर का कोऑर्डिनेट कौन सा है। ये बाहर जिसने फ्लोर बनाया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये बात समझा कि फंक्शन बनाते हुए याद रखें, जो काम जिसका है उसी को वो काम करना चाहिए, ओके। ये नहीं कि सारे पैरामीटर हर जगह जा रहे हैं और वो सारी इनिशियलाइजेशन वहां पर दोबारा हो रही है। ये काम अगर आप करने लगे तो आपने तबाही फेर दी पूरे कोड की, ठीक है। तो ये देखें, मैंने एक तो ना सीधे फ्लोर का कोऑर्डिनेट भेजा, ठीक है। मैं यहां पे भी हार्ड कोड कर सकता था, बट ये आज का मतलब है आपने बिल्कुल जाहिलों वाला कोड लिखा है, ओके। जहां जिसने फ्लोर प्रिंट किया है उसको, और जहां आपने उसकी कंप्यूटेशन की है वहां से इसको पैरामीटर आना चाहिए, ओके। तो यहां पे देखें स्टोन थ्रोइंग जहां पे हो रही है, वहीं पर मैं काम करता हूं स्टोन के वो आपको याद होगा ये जो सीन क्रिएशन है, इसका हमने क्या रखा था, इधर रो कॉलम्स डिवाइडेड बाय, सो रोज डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बताया मुझे? रोज मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5,
ये बात समझ आ गई। और यहां आते हैं जी, जो फ्लोर है वो रो बताता है या कॉलम बताती है? कॉलम बताता है बेटा, फ्लोर नीचे होता है ना। तो इफ माई रो इज बिगर देन और इक्वल टू एफ आर, ठीक है, तो एक काम करें, क्या करें, आर को बराबर कर दें एफ आर के। ये बात समझ आ गई। पहली बात तो ये कि जैसे ही बिगर होने लगे तो दोबारा उसके ऊपर क्लिप कर दें, जिसे कहते हैं क्लिपिंग। ओके, कि आपने बेसिकली क्या किया, उसको अपनी स्क्रीन से बाहर नहीं जाने दिया, ठीक है। और यहां पे जो ट्रू लगा हुआ है, इसको अब मैं कंडीशन लगा सकता हूं, क्या, अगर मैंने आर ग्लोबल डिक्लेयर किया होता ना, तो मैं यहां पर बस यहां पे काम करते हैं, हम करते हैं इफ, यानी प्रिंट करने के बाद आप एक काम करें, अगर आर की वैल्यू एफ आर के बराबर हो गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्रेक करना। ये बात समझ आई। और ब्रेक क्या होता है, ब्रेक बेसिकली जिस लूप में लगा होता है या जिस स्विच स्टेटमेंट में लगा होता है उस लूप को ब्रेक कर देता है। और बाद में लेकिन एक बार याद रखें, अगर जस्ट लूप लगा हुआ है और आपने अंदर वाले में ब्रेक लगाया तो वो किसको ब्रेक करेगा, वो अंदर वाले को ब्रेक करेगा, बाहर वाले को ब्रेक नहीं करेगा। ये बात समझ। बट हमारा क्योंकि एक ही लूप है तो वो उसे ब्रेक कर देगा। और बाद में इफ के अंदर आप ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन वो इफ को ब्रेक नहीं करता, बल्कि इफ के ऊपर जो लूप होता है उसको ब्रेक करता है। ये बात समझ, इफ कोई लूप नहीं होता, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ब्रेक से समझ में आ गई। अब हम देखते हैं ये कैसे होता है। ये क्लिप हो गया, डज इट मेक सेंस, ठीक है। एंड एग्जीक्यूशन इज स्टॉप्ड। ये बात समझ। अच्छा आप मुझे बताएं, छोटी सी बात बताएं, ये मैंने स्टोन थ्रो किया ना, व्हाट इफ के, ये देखें मेरी बात सुने गौर से, व्हाट इफ ये मैंने स्टोन थ्रो किया था, एक स्टोन थ्रो किया था, व्हाट इफ के मैं यहां पे एक फॉर लूप लगाऊं, इंटीजर वी एक्स इज इक्वल टू 5, Vx is smaller than or equal to 10, Vx plus plus। और ये मैंने यहां पे कहा दिया, अभी रुक जाओ, वहीं पे खड़े हो जाओ, मैं फिर चल जाऊँ, ठीक। ये एग्जांपल हो जाए फिर चल जाऊँ। ये देखें अब क्या होगा, कोई बता सकता है? वेलोसिटी इंक्रीमेंट हो रही है। पहले वो एक स्टोन थ्रो करेगा, यहां गिरा, फिर उसने दूसरा स्टोन थ्रो किया, ठीक है, फिर उसने तीसरा स्टोन थ्रो किया। अच्छा ये बात गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था ना, वो यही था, क्या था भला, आप छोटा सा अगर आप जितनी मर्जी एक वेलोसिटी से फेंक दें, ठीक है, वो सारे गिरेंगे हमेशा एक ही टाइम पे, ठीक है। तो ये देखें, ये खत्म हो गया, हाँ 5 से लेकर 10 तक। ये बात समझ, ठीक है। ये तो बगैर लगता पानी फेंक रहा है ना जी। ये देखें मेरी बात सुने गौर से, सवाल सुने, सवाल क्या है, तुम्हारा नाम क्या? सैफ। सैफ कह रहा है कि पिछला पाथ जो है ना वो भी डिस्प्ले करता हुआ आ रहा है। व्हाट इफ मैंने पिछला पाथ रिमूव करना हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, गौर से देखें मेरी बात सुन, ये जो मेरा स्टोन थ्रोइंग है ना, अच्छा ये तो वैसे आपको खुद करना चाहिए, लेकिन चले मैं एक दफा बता देता हूं, ठीक है। सो ये देखें मैं क्या करता हूं, हर कोऑर्डिनेट जो होता है ना, हर जो कोऑर्डिनेट होता है उसका एक प्रीवियस होता है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, इंट प्रीवियस रो रखता हूं और प्रीवियस कॉलम रखता हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू शुरू में होती है -1 और प्रीवियस कॉलम की भी वैल्यू होती है -1, ठीक है। और जब, एक मेरी बात सुने गौर से, जब वो यहां से अगले लूप की आइटरेशन पे जाने लगता है तो वो एक काम करता है, प्रीवियस रो इज इक्वल टू आर कर देता है, प्रीवियस कॉलम इज इक्वल टू सी कर देता है। ये बात समझा गई। अच्छा मेरी बात सुने गौर से, और वो ये है कि जब अगली दफा जब जाता है ना यहां प्रिंट करने, तो इस प्रिंट करने से जस्ट पहले वो एक काम करता है, गो टू रो कॉलम, यहां पे वो पी आर पी सी भेजता है
और उस जगह जाके वो क्या कर देता है, स्पेस प्रिंट कर देता है। ये बात समझ। सो निकलने से पहले उसने उसका प्रीवियस कोऑर्डिनेट सेव कर दिया, और जब वो वापस आता है तो प्रिंट करने से जस्ट पहले वो प्रीवियस वाला कोऑर्डिनेट उड़ा देता है। ये बात समझ। ये देखिए, दैट्स नाइस। ये क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ आप समझते क्या? ये भाई इसको होना क्या चाहिए, ये ना ये ना इसके ऊपर रख देता है। सो क्या होना चाहिए, स्टोन को इसके ऊपर दिखना चाहिए ना। समझ में आ रही क्या मसला हो रहा है? वो उसको स्टोन के इसके ऊपर दिखा देता तो वो ना, तो वो इट्स वेरी नाइस। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हमने डिस्प्ले किया था, तो हम एक काम करते हैं, ये देखिए मेरी बात सुनो, गौर से देखिए, मैं गौर से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको भी -1 कर देता हूँ, एम ही -1 से प्रिंट करता हूँ। आप देखते, ये एम ही मैंने प्रिंट एक कोऑर्डिनेट पीछे कर दिया, ठीक है। ये पड़ा हुआ मतलब, ये पड़ा, ठीक है, ठीक है। अब अगर अगर हमने हर स्टोन का अपना सिंबल होगा, तो वो क्या होगा, ए प्रिंट वो ऊपर से नीचे आता नजर आएगा, बी प्रिंट होता हुआ नजर आएगा, सी प्रिंट होता नजर आएगा, ठीक है। ये बात सुना बेटा? अगर आप दोबारा से मैं आपको एक कोड दिखाऊं, इस कोड के अंदर अगर आप देखें, सो जनरल स्कीम है, एक पैरामीटर है जिसकी बेस पे लूप चलता है, उस पैरामीटर की बेस पे मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपको बताती है किस कोऑर्डिनेट पे जाना है, और उस कोऑर्डिनेट पे जाके सिंबल डिस्प्ले करवाना, ठीक है। और अब जनरल रूल क्या है कि अगर आपने पिछला रिमूव करवाना है तो पिछला आप सेव कर लें। ये बात समझ आ गई, ठीक है। और अगर आपने कोई बाउंड्री कंडीशन लगानी है तो बाउंड्री कंडीशन को का एक चेक होना चाहिए, और वो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन का पैरामीटर आप पास कर दें, उसकी बेस पे आप चेक करें, ठीक है। इसको आपको कोई भी शेप प्रिंट करने को आज आप कर सकते हैं जी। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे स्टोन की स्पीड डिफरेंट ही है, हर स्टोन की फेंकने की, दोबारा बताओ क्या, क्या ऊपर से नीचे आने की, वो तो हमने हर स्टोन की वेलोसिटी डिफरेंट रखी है ना। एक की वेलोसिटी 5 थी, एक की 6 थी, एक की 7 थी, वो तो डिफरेंट डिफरेंट थी, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गिरे जाके। तुम क्या कहना चाह रहे हो, वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आने की, दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, ये असाइनमेंट का एक सवाल है, उसमें उसने कहा यह है कि आप हर एक के साथ रेजिस्टेंस रखें, और रेजिस्टेंस क्या होती है, एयर रेजिस्टेंस, किसी एयर रेजिस्टेंस कितनी है, और एयर रेजिस्टेंस के साथ आपकी इक्वेशन क्या होगी आप खुद फिगर आउट करें, ओके। और वो वर्टिकल कंपोनेंट में होती है, तो आपको बेसिकली वो जो जो आपका वर्टिकल, आपको साथ थोड़ा सा एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो उसके लिए हाथ से बेसिकली वो आप खुद इक्वेशन फिगर आउट करें क्या होनी चाहिए, और वो उसको लगाने की कोशिश करें, ठीक है। ये बात सुने, ताकि जो है वो एक थोड़ा सा वो एग्जैक्टली उसी जगह पे जाकर नहीं गिरेगा, और उसका फिर इसका मतलब बेसिकली क्या है, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो ज्यादा तेजी से गिरेगा, और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो आराम आराम से गिरेगा। ये बात समझना, और उसके टी का लूप भी ज्यादा चलेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ट्राई टू फिगर दैट आउट, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है, उसके बाद ये सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट इफ के मैं आपको ये कहूं कि मैंने एक अभी ना एक स्टोन गिरता है, व्हाट इफ के मैं कहूं मैंने 5 स्टोन इकट्ठे फेंकने, मैंने 5 स्टोन है, पांचों के पांचों स्टोन इकट्ठे फेंकने, व्हाट चेंजेस आई शुड मेक टू दिस फंक्शन। ये बेटा देखें, ये एक स्टोन फेंकते हैं ना, उसकी वीएक्स भेजते हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताएंगे। ये एक स्टोन फेंक रहे हैं ना, अब मैं चाहता हूं, ये देखिए मेरी बात, अब वो बेसिकली मैं चाहता हूं कि ये मेरा कैरेक्टर आता है, उसके पास ये 5 स्टोन है, ठीक है, वो 5 स्टोन को यूं बटे फेंकता है, ये बात समझ, तो सारे के सारे यूं गिरेंगे, ठीक है। तो क्या करें जी सर,
व्हाट्स द प्रॉब्लम विद सैफ आइडिया? सैफ ने कहा है कि हम क्या करते हैं, हर एक का अलग अलग लूप लगा देते हैं। सॉरी, जब तक एक लूप खत्म नहीं होगा लूप शुरू नहीं हो सकता। क्या करें बेटा, लूप नहीं लगाएंगे तो टाइम के बेस पे हमने गिराना है ना उसको, तो टाइम का लूप तो लगना ही लगना है। नहीं, मैंने मेन में क्या मतलब, मैंने एक फंक्शन बनाना है जिसका ये काम है 5 स्टोन इकट्ठे फेंके। अल्टरनेट कैसे करेंगे? सॉरी दोबारा बताएं। जी दोबारा बताएं क्या आप कैसे जवाब बताएं? अंदर एक और फॉर लूप लगा दें, मतलब हाँ ये बेटा बंद। पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे 5 पैरामीटर भेजने पड़ेंगे। यहाँ पे आप ऐसे Vx भेज रहे हैं तो आपको Vx1, Vx2, Vx3, Vx4, Vx5 भेजना पड़ेगा। आपको 5 पत्थर हैं तो हर एक की वेलोसिटी अलग अलग है, आपको वो 5 पैरामीटर यहाँ पे भेजने पड़ेंगे। और फिर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये जो रो की और कॉलम की है ना, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आपको 5 दफा लिखना पड़ेगा। क्योंकि पहले आप एक स्टोन के लिए लिखेंगे, फिर यही काम आप दूसरे स्टोन के लिखेंगे एट द सेम टाइम। यानी टाइम इज इक्वल टू 0 के लिए आपको एक स्टोन के लिए भी कैलकुलेशन करनी है, दूसरे स्टोन के लिए भी कैलकुलेशन करनी है, और इसी लूप में कैलकुलेशन करनी है। ये बात समझना, ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये आपने कर लेना है, ठीक है? यही आपका अगला एक कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ाना है, उसके बाद ये ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है? फिर आप वो राफे नाम है तुम्हारा, राफे, तो तुम कह रहे हो वो वाला काम यहां पे हो पाएगा। आप कह रहे हैं ना किस तरह यहां पे एक और लूप लगा दें और आपकी वो चीज सिंप्लीफाई हो जाए, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है? फिलहाल हम यही करेंगे, हम 5 पैरामीटर भेजेंगे और यानी 5 स्टोन्स की वेलोसिटी, और यहां पर 5 कैलकुलेशन होंगे। जी इसका इंट मेन दिखा दूं? इंट मेन तो बस ये है, ठीक है? इंट मेन में क्या हो रहा है, यहां पर मैंने 5 स्टोन है, बारी बारी में ऐसे कॉल करता हूं कि पहले ये वाला स्टोन जाए, फिर ये वाला स्टोन जाए, फिर ये वाला स्टोन जाए। अब क्योंकि मैंने इकट्ठे गिराने हैं तो इकट्ठे गिराने को मैं इस तरह में करता हूं तो क्या होता है, एक स्टोन पूरा ऊपर से नीचे तक गिर जाता है, फिर अगले स्टोन की बारी आती है। क्या ये बात समझ गई? अब मसला यह है, मैं 5 स्टोन को इकट्ठा गिराना चाहता हूं। अब इकट्ठा गिराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा गिराने के लिए मुझे ऑफ कोर्स 5 के 5 इकट्ठे भेजने पड़ेंगे, और क्योंकि एक टाइम के ऊपर मुझे 5 की पोजीशन निकालनी है, ठीक है? तो मुझे 5 पैरामीटर भेजने पड़ेंगे और फिर उसकी बेस पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये बात समझ आई? ठीक है, ये काइंडली आप कर लीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास में हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसके बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है जी? कोई और सवाल? सारी एक साथ किया और किस तरह 2 मिनट पढ़े, बंद कर यार, हंसते नहीं। सारे एक साथ किया और किस तरह सारे सी आउट इंस्ट्रक्शन लिख के, यही इंस्ट्रक्शन आपको 5 दफा लिखनी पड़ेगी, सी आउट भी 5 दफा। पहले एक लाइन बिल्कुल, वो इतनी फास्ट हो रही होती है, वो जो स्लीप है ना, वो स्लीप तुमने बस एंड में लगाना है, वो जो स्लीप वाली इंस्ट्रक्शन है वो सबसे एंड में आएगी, तो वो लगेगा 5 इकट्ठे आ रहे हैं, 5 इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है? जिसका मतलब पता क्या, जिसका मतलब ये है कि आपको अगर आपने पिछला वाला इरेज भी करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 5 प्रीवियस रखने पड़ेंगे, ठीक है? जो प्रीवियस के आपने 2 पेयर रखे हैं ना, वो भी आपको 5 रखने पड़ेंगे। अभी हम 6 प्रिंट कर रहे हैं, यस, ठीक है? हाँ, तो वो आप हार्ड कोडेड कर लें और हार्ड कोडेड के भेज दें, ठीक ठीक है? सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ठीक है? अच्छा बेटा बात सुने, आई थिंक ये फैन प्रिंटिंग को मैं नहीं डिस्कस करूंगा, ये आप कर लें खुद, ठीक है? नेम प्रिंटिंग के ऊपर आपको काम शुरू कर देना चाहिए, ठीक है? नेम प्रिंटिंग भी बेसिकली क्या चीज है, अगर मैं आपसे पूछूं जी मुझे बताएं क्या ये इसके लिए रिक्वायरमेंट आप समझ लें क्या है,
वो ये है कि आपको उस शेप का एक्स भेजना है। एक्स नहीं होना चाहिए बल्कि इसको रो होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। ठीक है, रो होना चाहिए और यहां पे कॉलम होना चाहिए, और फिर एक स्केल फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, आपने जितनी भी शेप्स भेजनी है, जितनी भी शेप बनानी है, आपने अपने कोई भी नाम के 3 लेटर बनाने हैं, और 3 लेटर से ऊपर अगर आप बनाते हैं तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, आपने करना यह है कि आपने जितनी भी शेप्स बनानी है वो इसी तरह से बनानी है, लेकिन स्केल की बेस से बनानी है। ठीक है, ठीक है, तो स्केल की बेस का मतलब क्या होता है? स्केल की बेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे कोई भी लेटर बताएं जो मैंने प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना है, तो मेरे पास सी आर पास हो रहा है, सी सी पास हो रहा है, और एक स्केल फैक्टर पास हो रहा है। अगर मैंने ए प्रिंट करना है तो ये इसका सेंटर होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये ऊपर आए हुए हैं, क्या, सी आर सी सी। तो एक तरीकाकार ये हो सकता है कि मैं एस इधर जाऊं, एस इधर जाऊं। ठीक है, कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये कितना होगा? हाँ, ये भी एस होगा, और ये क्या होगा, ये भी मेरे कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, एस कोऑर्डिनेट्स होंगे, और ये क्या होंगे? ठीक है, तो ये भी मेरा एस है, ये भी मेरा एस है, ये भी मेरे एस है, और ये भी मेरे एस। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है जी, अगर ये सी आर सी सी है तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये कौन सी रो बनती है? हाँ, ये बनेगी सी आर, और कॉलम क्या बनेगा, सी सी माइनस एस, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा, सी आर, और ये क्या हो जाएगा, सी सी माइनस प्लस एस। बेटा ये अभी मैंने हॉरिजॉन्टल प्रिंट किया था, हॉरिजॉन्टल प्रिंट किया था ना, ये आप इस हॉरिजॉन्टल प्रिंट से ये प्रिंट कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, आपको 3 या 4 फंक्शन बनाने, हॉरिजॉन्टल प्रिंट, वर्टिकल प्रिंट, डायगोनल प्रिंट। डायगोनल एक ये वाला और डायगोनल एक ये वाला। आप अगर ये 4 फंक्शन बना लेना तो उसके बाद आप कोई भी शेप प्रिंट कर सकते हैं। एस को आप इस तरह से प्रिंट करें ना, एस को आप ऐसे प्रिंट करें, ये और ये 5 की तरह। या अगर आप इसको एक्स डालना चाहते हैं तो यहां से ये करें, फिर यहां से यू कर दें, फिर यहां से यू कर दें, फिर यहां से यू कर दें, और यहां से यू कर दें, कुछ ऐसी जगह। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो थिंग इज आई जस्ट वांट कि आप बेसिकली आपको फंक्शन की पावर नजर आए। कि द थिंग इज कि मेरा ये ख्याल है कि आप ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स बना लें, आप कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाया था, डायगोनल आपको खुद बनाना चाहिए, उसके बाद आप जो भी शेप बनाना चाह रहे हो एस की बेस बना दें। थैंक यू सो मच जी, ओके, अल्लाह हाफिज। काइंड